सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 176 और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। ऑप्शन में दिया है मंत्रित्व, ज्योत्सना, लब्ध, प्रतिष्ठित, माधुर्यता। इसमें अब बताना को कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका आंसर पहले जान लेते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्रित्व। मंत्रित्व शब्द सही है। बाकी इसके अलावा जो तीनों वर्ड दिया गया है, ज्योत्सना, लब्ध, प्रतिष्ठित, माधुर्यता, तीनों गलत है, रॉन्ग है। इसको सही से लिखा कैसे जाएगा उसे देख लीजिए। गलत तो है, सही कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। यहाँ दिया है ज्योत्सना। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, देखिए, जो संयुक्त होकर आधा तो फिर आधा सौ नौ में आकर ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा। लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। सही शब्द होता है लब्ध प्रतिष्ठ। उसके बाद माधुर्यता नहीं होता है, माधुर्य होता है। क्या होता है सही शब्द, क्या होता है माधुर्य। ठीक है, चारों वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें से आपको बताना था शुद्ध शब्द कौन सा है। तो मंत्रित्व सही शब्द था, बाकी इसके अलावा तीनों शब्द गलत था। सही कैसे होगा वो हम आपको बता दिए। ज्योत्सना कैसे लिखा दिए बता दिए। उसके बाद लब्ध प्रतिष्ठित कैसे होगा वो भी बता दिए। अब माधुर्यता को सही में कैसे लिखा जाएगा सही अर्थ में, तो माधुर्य इसको लिखा जाएगा, माधुर्यता नहीं होता है। नेक्स्ट है, इला प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। प्रत्यय बता दिए, शब्द के अंत में लग के उसका अर्थ बदल देता है, और उपसर्ग पहले यानी कि शब्द के पहले आकर लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो प्रत्यय अंत में लगता है। आपको बताना है इला प्रत्यय से बना कौन सा शब्द है। पियक्कड़, पियक्कड़ में तो अक्कड़ प्रत्यय है। पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़। जहरीला में इला प्रत्यय है, जहरीला में इला प्रत्यय है। ठकुराई में आई प्रत्यय है, ठकुराई में आई प्रत्यय है। खेती में ई प्रत्यय है, खेती में ई प्रत्यय है। तो सभी का प्रत्यय हम बता दिए। ठीक है, आपको बताना कि इला प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है। खेती तो बना नहीं, ठकुराई बना नहीं, पियक्कड़ बना नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जहरीला। जहरीला में इला प्रत्यय है, आपको इला प्रत्यय से बना शब्द को ही चुनना था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। इसी तरह से प्रश्न पूछेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन करें, कभी कभी अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन में दे रखा है, उसे बहुत प्यास लगी है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, यह एक गहरी समस्या है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। 4 सेंटेंस है, चारों सेंटेंस पढ़ दिए। अब आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है। देखिए, उसे बहुत प्यास लगी है, सेंटेंस सही है, उसे बहुत प्यास लगी है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये भी सेंटेंस सही है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, इसमें किसी भी तरह का त्रुटि नहीं है। उसके बाद इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, ये भी सही है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है ना, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। तो एक ही सेंटेंस बच गया जो कि गलत होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह एक गहरी समस्या है। ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। गलत कहाँ पे है वो आप देखिए, यह एक गहरी समस्या है। इसको लिखा कैसे जाना चाहिए, यह एक गहरी नहीं गंभीर, समस्या कैसा होता है गंभीर होता है, गहरी नहीं। यह एक गंभीर समस्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। गलत कहाँ था वो आपको बता दी, यहाँ पे गहरी नहीं होगा, यहाँ गंभीर होना चाहिए। समस्या गंभीर होती, गहरी नहीं। नेक्स्ट है, संवाद का आपको संधि विच्छेद करना है। किसका, संवाद, संवाद। इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो सम धनवाद, सम धनवाद हो जाएगा। संवाद कौन सी संधि, तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ हलंत आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सम धन आवाद नहीं होगा, समा धनवाद नहीं होगा, यहाँ विसर्ग ही तो होगा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सम धनवाद, मोह में हलंत, व्यंजन संधि। इसी तरह का एक और वर्ड पूछे जाते हैं, संसार। ठीक है, संसार का संधि विच्छेद कीजिएगा तो सम धन सार हो जाएगा। संसार और कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, नलीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। नलीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं, आपको बताना है। नलीन किसका पर्यायवाची है, पहले इसको जानिए। नलीन जो है वो कमल का है। किसका है, कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, अब आपको बताना है कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। अरविंद तो है, पंकज भी है, राजीव भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोज। मनोज ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, नलीन का पर्यायवाची नहीं है। तो ये मनोज किसका पर्यायवाची है, देखिए, कामदेव, कामदेव मदन, तो मनोज कामदेव मदन का पर्यायवाची है। बाकी इसके अलावा अरविंद, पंकज, राजीव, कमल ये सभी
नलिन का पर्यायवाची था, तो सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैंने राधा को पुस्तक दी, अंडरलाइन कीजिएगा। मैंने राधा को पुस्तक दी, कौन सा कारक है? यहाँ को आ गया, तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, और 8 भेद का विभक्ति याद रहना चाहिए, तब ये ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं आपके, तब बनेगा आपसे, है ना। तो कारक के 8 भेद। अधिकरण का चिन्ह क्या है? में, पर। संबोधन का क्या है? हे, अजी, अहो, अरे, ये सभी संबोधन का विभक्ति है, चिन्ह है। संप्रदान का क्या है? को, के लिए, को, के लिए। अकर्ता का पते है, ने है। अब आप बताइए, मैंने राधा को पुस्तक दी, क्या आया यहाँ पे? को आया। अब को कौन से कारक के चिन्ह है, कौन से कारक की विभक्ति है? तो यहाँ देखिए, मतलब अधिकरण का तो होगा नहीं क्योंकि में, पर है। संबोधन का तो होगा नहीं क्योंकि हे, अजी, अहो, अरे है। संप्रदान का है को, के लिए, तो संप्रदान का है चिन्ह विभक्ति को। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। मैंने राधा को पुस्तक दी, कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। नेक्स्ट है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन में दे रखा, अपनी प्रशंसा स्वयं ना करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी आलोचना स्वयं करना, अपनी प्रशंसा कराना। तो देखिए, अपनी प्रशंसा कराना नहीं होगा, अपनी आलोचना स्वयं करना नहीं होगा, अपनी प्रशंसा स्वयं ना करना ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, खुद करना। तो याद रखिएगा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मुहावरे का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा खुद करना, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बहुत क्लोज दिया था ऑप्शन में। नेक्स्ट है उदार का विलोम आपको बताना है, तो सबको पता है उदार का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम ने उल्टा, उदार का अनुदार। पतन किसका है? पतन ये उत्थान का उल्टा है, उत्थान का उल्टा पतन है। निंदा किसका उल्टा है? उल्टा है प्रशंसा का उल्टा निंदा हो जाएगा। गुप्त ये प्रकट, गुप्त का प्रकट होता है। तो चारों का उल्टा याद रखिएगा, उदार का अनुदार। नेक्स्ट है चक्रधर का समास विग्रह आपको करना है। किसका? चक्रधर। चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र है घर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने। तो ये सब तो होगा नहीं, सुनने में अजीब लग रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चक्र धारण है, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात क्या हो जाएगा? जो भी होगा इसका आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ चक्रधर का समास विग्रह क्या हो जाएगा? चक्र धारण किया है जिसने। कौन सा समास होगा उसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है कौन सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक जो परिमाण बताता है, किसका नहीं, किस, कैसा नहीं, कितना। कितना ये परिमाण है, कितना चाहिए, कितना तुम्हें चाहिए, परिमाणवाचक से ये विशेषण हो जाएगा। कितना दूध चाहिए, कितना चावल चाहिए, तो कितना बोलते हैं, तो ये परिमाणवाचक का हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया था कौन सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण है, तो कितना। कितना ये परिमाणवाचक का विशेषण का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।